किसी दूसरे का टाइम टेबल आप क्या फॉलो कर लोगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 5 घंटे मैथ पढ़ लोगे क्या? मैं आपको कह रहा हूँ आप 3 घंटे साइंस पढ़ लोगे क्या? आप दूसरे के चक्कर पे क्यों, जब आपको खुद से तैयारी करनी है, दूसरों के टाइम टेबल क्यों फॉलो करने, दूसरी चीजें क्यों फॉलो करनी है? मैं कह रहा हूँ अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, पूरी छूट दे दी आपको, आप करो तैयारी बोर्ड की। सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं शान, आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि 2 मंथ की स्ट्रेटेजी मैं लेकर आ रहा हूं, और भैया 2 मंथ की स्ट्रेटेजी लाओ भैया, हमें पास होना है, हमें अच्छे मार्क्स आने हैं, हमें ये करना है, वो करना है। टाइम टेबल से रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं क्लास 10th से, कि अब की बार 2021 जो बोर्ड्स होने वाले हैं उसमें मई से एग्जाम है, और भैया ऐसा कुछ स्ट्रेटजी बताओ, ऐसी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स या हैक्स ऐसे कुछ बताओ कि जिससे हमारे अच्छे नंबर आ जाए, हम अच्छा स्कोर कर लें कुछ टाइम टेबल से रिलेटेड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड तक आपको बीच में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज मिल जाएगी जो आपके फायदे की जरूर रहेगी। तो काफी देर हो चुकी है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं, जो भी क्लास 10th के एग्जाम है वो 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, और उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10 जनरली। एक सब्जेक्ट आपका जो है वो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल होता है। तो मेन आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं जिससे आपकी परसेंटेज क्लास 10 में देखी जाती है। अब आपके जो है मैथ भी आ गया, साइंस भी, सोशल भी, और आपका हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश। मैं आपको बताऊं, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए जिन्होंने लगभग 40% या 50% के आसपास या आधा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया और चाहते हैं कि जी कंप्लीट सिलेबस हम करें। देखो 2 मंथ में होते हैं आपके 60 डेज, 60 डेज होते हैं। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स बिटवीन 60 और 70%, और इफ यू वांट टू स्कोर 90%, देयर इज अ डिफरेंस। वहां पर काफी डिफरेंस होगा कि आप 60 से 70, क्योंकि 60 से 70 तक तो एवरेज मार्क्स आ जाता है, पर अगर आप 90 से ऊपर स्कोर करते हो तो वहां हल्का सा बूस्ट करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा अलग करना पड़ता है। तो मैं सभी लेवल के लिए तैयारी बताऊंगा कि कैसे कैसे लेवल के लिए, ठीक है, कौन किस लेवल में, क्योंकि अभी तक जिसने अब तक पास लाख नंबर, या अभी तक जिसने पास लाख की तैयारी नहीं करी, वो हद से हद जो है वो 60-70 मैक्सिमम तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और थोड़ा तैयारी करेंगे तो लगभग आप इतना पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि आपके 2 महीने हैं, 2 महीने में जो है 60 डेज होते हैं, तो 60 डेज में आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है। मैं एक चीज बताऊं, कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। कंसिस्टेंट, जैसे सपोज करो आपने मैथ्स को दे दिए 1 घंटा, अगर आपने मैथ को 1 घंटा दिया तो डेली 1 घंटा देना है, ऐसे नहीं कि आज 1 घंटा दिया खत्म। देखो जनरली जो टाइम टेबल बनते हैं वो 2 दिन 3 दिन तक मैक्सिमम फॉलो करे जाते हैं, चाहे आप कैसे टाइम टेबल बना लो कि भैया हमें ऐसा टाइम टेबल मुश्किल से फॉलो करे जाते हैं, टाइम टेबल नहीं फॉलो होते। आप कोई सा भी किसी भी दीदी का, किसी भैया का, किसी भी टीचर का, कोई सा भी यूट्यूब चैनल पर कैसा टाइम टेबल देख लो, नहीं फॉलो होते, मैं सीरियसली बताऊं, ठीक है। तो क्या करना है, कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन कर ले। अगर आधा घंटा मैथ पढ़ना तो आधा घंटा मैथ पढ़ना ही, चाहे सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, कभी पढ़ो, नाइट आउल बन जाओ, पूरी रात सो मत, पर आधा घंटा मैथ को देना ही है, इतना जरूर रखो अपने पास। आधा घंटा में मैथ को देना ही है। 1 घंटा अगर साइंस का निकाला तो 1 घंटा में साइंस को देना ही है, देना ही है, बिल्कुल। मैं 2 महीने बता रहा हूं, ये 2 महीने इस तरीके से बताऊं कि इसमें आपको सिलेबस खत्म करना है, और बाकी का जो टाइम बन जाए उसमें आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। फैब से आपको तैयारी करके चलने, कम से कम फैब और मार्च आपको पूरा तैयारी में निकालना है। होली भूल जाओ, काफी बच्चे होते हो 3-4 दिन पहले से होली की तैयारी करेंगे, 3-4 दिन बाद तक, ठीक है, रंग में बिल्कुल काले हो जाएंगे, भूत बन जाएंगे, और बिल्कुल ये माने कि अब त्योहार आ गया, बोर्ड बिल्कुल भूल जाते हैं यार, भूलो मत, ठीक है ना। होली हर साल आ जाएगी, बोर्ड कैसे दोगे हर साल, नहीं ना, बोर्ड मुश्किल से, मतलब बोर्ड हर साल देने की बात थोड़ी, अगर फेल हो गए फिर तो आप दे सकते हो हर साल, बोर्ड हर साल नहीं आता ना, होली हर साल आते हैं। तो आपको क्या करना है, बोर्ड की प्रिपरेशन करके चलनी है। होली यार 1 दिन खेल लो, गुलाल से खेल लो, अगर सपोज करो पानी से खेलोगे, बीमार पड़ जाता है आधे बच्चे, तो भैया बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की चीज। तो आपको क्या करना है, बोर्ड की तैयारी करो यार, क्या त्योहार के चक्कर में लग रहा है यार, बोर्ड सबसे मेन है। क्लास 10 अगर अच्छे नंबर आ गए ना तो हर दिन होली दिवाली बन जाएगी तुम्हारे घर में, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्लास 10 को अच्छे से प्रिपेयर करके चलो। पहला बोर्ड है, काफी बच्चे थे ज्यादा डरे हुए हैं, भैया हम तो डर गए, ये हो गया, वो हो गया, पहला बोर्ड, अरे पहला बोर्ड है भैया, सबका ही पहला बोर्ड था, सबने इजीली अच्छे से स्कोर करें, यू विल डेफिनेटली ऑलवेज स्कोर गुड मार्क्स। अपने आपका कोई सा भी बोर्ड होगा, 12th बोर्ड हो, 10th बोर्ड हो, आप अच्छे स्कोर करोगे, बस एक बार इस बोर्ड में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट कर लो, ठीक है ना। तैयारी से करके चलना है हमें, और हर दिन को अच्छे से डिवाइड करके चलना है खुद में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर दिन आप 5 सब्जेक्ट पढ़ो, हर दिन 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ो। इन 2 महीनों में हमें कम से कम 50 डेज हमें साइंस में या मैथ में, इंग्लिश में, कोई सी भी सबकी एनसीईआरटी खत्म करनी है।
एनसीईआरटी को एक तरीके से पढ़ना जरूरी है। मैंने प्रीवियस वीडियो काफी ज्यादा एनसीईआरटी पे मैंने बना चुके हैं कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। मैंने वहां पर पूरा डिटेल दे दिया कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़नी है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी लगभग अच्छे से कंप्लीट नहीं करी, वो सपना भूल जाए कि वो 90% स्कोर कर जाएगा कभी। 90% अगर आपको स्कोर करना है तो यू विल डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल 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 ऐसे कर देना है मक्खन की तरह एकदम। जितने प्रीवियस ईयर पेपर हो पाए लपेट देने हैं, जितना भी आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर हो जाए उतना। 2 महीने हमें फेब और मार्च में बिल्कुल एनसीईआरटी को निचोड़ देना। जो आपका अप्रैल जो पड़ेगा, अप्रैल में हमें क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर अप्रैल में 2 महीने एनसीईआरटी। इससे अच्छा आपको टाइम टेबल नहीं मिल सकता। हमें डेली का टाइम टेबल नहीं, हम मंथ का टाइम टेबल बनाएंगे। हमें टाइम टेबल बनाना है कि हम मंथली कैसे स्कोर कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, मंथली कैसे, एक मंथ में लोग बाग 1 घंटे बनाते हैं, मंथ का बनाएंगे। ज्यादा टाइम दोगे ज्यादा चीजें आप एक्वायर कर पाओगे। जितनी ज्यादा चीजें आप अच्छे से पढ़ोगे, जैसे सपोज करो 1 मंथ में, अब आप देखो अरे 1 घंटे में क्या हो जाएगा, आधे घंटे में क्या हो जाएगा, महीने का टाइम तो कम से कम कि 1 महीने में मुझे ये साइंस की जो है पूरा आधा सिलेबस अच्छे से पढ़ देना, या मुझे 70% अच्छे से पढ़ देना। ठीक है ना, तो मंथ का लेकर चलना है। फेब और मार्च दोनों को बिल्कुल मिक्स करके एनसीईआरटी खत्म कर देनी है हमें दोनों में। ठीक है, अप्रैल किसके लिए रखेंगे हम प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल फोड़ देंगे सारे। जितने प्रीवियस ईयर पेपर, जितने सैंपल पेपर हम सारे कर देंगे। मैं आपको आपके साथ हूं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैं सोल्व कराता चलूंगा, जितने सैंपल पेपर मैं भी खुद मार्च तक आपके साथ रहूंगा एनसीईआरटी को लेकर। प्रीवियस ईयर पेपर कब सोल्व करेंगे, अप्रैल में सोल्व करवा देंगे, चलो कोई बात नहीं। बीच बीच में प्रीवियस ईयर पेपर की भी लाते रहेंगे, सैंपल पेपर की लाते रहते हैं, पर एनसीईआरटी में आपकी मार्च अप्रैल तक मैं भी आपके साथ हूं। जो भी क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताया करो, जो भी आपके क्वेश्चन हो जैसे भी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर की एक अच्छी क्वालिटी ये होती है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको कैसा पेपर आने वाला है। तो थोड़ा सा पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, इधर उधर की या डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो। अब तो डिस्ट्रैक्शन खैर, अब जैसे जियो आया है या फिर अब जैसे स्मार्टफोन ऑनलाइन क्लासेस है तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ा है, मैं नहीं कर रहा, घटा है। मोबाइल हाथ में होता है, कोई भी ऐप कभी भी खुल जाती है, कोई भी साइट कभी भी खुल जाती है। ठीक है भैया, मैं दोस्त का मैसेज आ गया या कोई भी की एक वेब सीरीज आ गई है, या फिर एक यूट्यूब पे किसी ने हंसी मजाक की वीडियो डाल दी, तो एक बार क्लिक होते ही वहां पर का 1 घंटा चला जाएगा आराम से। 1 घंटा तो मैंने गलत कह दिया, 5 घंटे बोलने चाहिए थे कम से कम। 5 घंटे आराम से बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम चले जाएंगे। तो उस चीज को थोड़ा सा हमें इन 3 महीने को करके चलना है यार। तो इन 3 महीने अगर आप उन चीज को रोक दोगे तो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स। अगर एक बार देखो यार, ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, इस बुक को आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो क्या दिक्कत आ गई। इन 3 महीने तो अच्छे से पढ़ो कम से कम, बाकी तो फिर मौज ही मौज है अगर अच्छे मार्क्स आ गए आपके। तो ये कुछ स्कोरेशन की टिप्स थी कि आपको किस किस महीने क्या और कैसे सैंपल पेपर स्कोर करना है। इसमें आपकी तीनों एनसीईआरटी पे आ गई, प्रीवियस ईयर पेपर भी आ गया और आपके सैंपल पेपर भी आ चुका है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टाइम टेबल बनाओ, ये टाइम अपने हिसाब से बनाओ। किसी दूसरे का टाइम टेबल आप क्या फॉलो कर लोगे। मैं आपको कह रहा हूं कि आप 5 घंटे मैथ पढ़ लोगे क्या। मैं आपको कह रहा हूं आप 3 घंटे साइंस पढ़ लो क्या। आप दूसरे के चक्कर पे क्यों, जब आपको खुद से तैयारी करनी है, दूसरों के टाइम टेबल क्यों फॉलो करने, दूसरी चीजें क्यों फॉलो करनी है। मैं कह रहा हूं अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, पूरी छूट दे दी आपको। अब करो तैयारी बोर्ड की, अब फोड़ दो बोर्ड को, है ना। तो तैयारी करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरे के टाइम टेबल नहीं, अपनी तैयारी, अपने नोट, दूसरे नोट्स लोगे, कुछ समझ नहीं आता, खुद के नोट्स लोगे, खुद समझ आया कि हाँ मैंने ये चीजें ऐसे लिखी, एग्जाम में याद आ जाएगा, अरे भाई वो चीज लिखी थी मैंने उस तरीके से। तो अपने टाइम टेबल, अपने नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हो दूसरों से, क्योंकि पेपर तो चेंज थोड़ी होते हैं। तो आई होप कुछ मोटिवेशन, कुछ तैयारी करना है, कुछ जुनून जागा हो। तो अगर जागा हो तो जाके एग्जाम में फोड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।